ये जो भी दंगे फसाद हो रहे हैं ये पॉलिटिशियन और ताकतवर लोग, उन लोगों की वजह से हो रहे हैं। अच्छा, अब तो जो जितने लोगों का आपने नाम लिया वो सब एकजुट होके मोदी जी का सामना कर रहे हैं। उससे क्या होगा? कह रहे हैं ना टक्कर देंगे, अच्छे से हम टक्कर देंगे, 2024 में लोकतंत्र को बचाएंगे। खूब टक्कर दे लो। लॉइन इज ऑलवेज लॉइन, शेर शेर होता है। अच्छा, आ जाइए। अच्छे दिन तो आए, लेकिन चंद लोगों के अच्छे दिन आए। अच्छा। अच्छे दिन आए, शाह साहब के अच्छे दिन आए, अच्छा, अडानी साहब के अच्छे दिन आए, अच्छा। अंबानी साहब के अच्छे दिन आए। राहुल गांधी आप भी बने जा रहे हैं। मेरे को राहुल गांधी भी अडानी की बात करते हैं, आप भी अडानी की बात मेरे को लगता है मीडिया, सोशल मीडिया सारा ये सब बिक चुका है। बिक चुका, हम भी बिक चुके हैं। हो सकता है। मोदी जी की तारीफें होती है तो कैमरा चलता है, और जब अगर विपक्ष की बात होती है तो कैमरा तुरंत बंद हो जाता है। इंडिया या इंडिया दोनों, पर I.N.D. वाला नहीं, अच्छा, या वो वाला नहीं। तो ना हम एकजुट हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं सब लोग। अरे सर, सब चोर इकट्ठे हुए हैं, अपने आप को क्या बात कर रहे हो? अरे क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, सब इकट्ठे हुए हैं क्योंकि अब उनको पता है अब दाना पानी हुक्का पानी बंद हो रहा है। अच्छा। और खजाने में आ गए हैं $650 बिलियन। अब इसको कैसे निकाला जाए? और वो मोदी इतनी आसानी से निकालने नहीं देगा, ना वो चाबी देगा किसी के हाथ। अच्छा। वो देश के लग रहा है सर, अभी देश तरक्की कर रहा है, उसको करने दो। ये 70 साल का जो गंद है सिर्फ 10 साल में साफ नहीं होगा, कम से कम और 10 साल लगेंगे। रूल बनेंगे तब जाकर होगा। मोदी जी ने साफ क्या किया गंद? जितनों जो कहते हैं कि जो 60 वर्षों में नहीं हुआ वो मोदी जी ने कर दिया। वो मोदी जी ने यही किया, लाल किला दे दिया, रेलवे कहाँ, क्या सबूत है? क्या सबूत है? किसको दे दिया? अच्छा, हमारे लिए नहीं, जानकारी नहीं है। हाँ, क्या कितने में खरीद लिया तुमने लाल किला? है किसी की औकात? और एक किसी की औकात है जो लाल किले को खरीद ले? 1 इंच भूमि भी किसी की हिम्मत नहीं है मोदी जी के लिए, मोदी जी के राज में। और एक किसी की हिम्मत नहीं है, किसी के बाप की हिम्मत नहीं है। मोदी मोदी है, मोदी से बड़ा बुद्धिमान, मोदी से बड़ा शक्तिशाली मोदी कोई दुनिया में नहीं है। नहीं है, सब फैल है, विपक्ष खत्म हो चुका है, अकेला मोदी है। मोदी 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 है, विपक्ष मर चुका है, डेड हो चुका है। मोदी ने इतने काम किए पंजाब के लिए, दुनिया के लिए इतने काम किए। मोदी जैसा आदमी कोई आएगा नहीं। मोदी आगे भी प्रधानमंत्री बनेगा, कांग्रेस का सफाया हो जाएगा, आम आदमी पार्टी का सफाया हो जाएगा। है सफाया होना पक्का तय है। हम गारंटी खोल लेते हैं, 410 सीटें लेके आएगा, पूरी 410, ना आगे ना पीछे। ये सब बकवास करते हैं, सारे भ्रष्टाचारी एक तरफ हो गए। ये चाहते कि हटे। अरे जो सर खुफिया जानकारी चाइना को दे सकते हैं, ऐसे गंदे लोग को बैठाना कौन? अंकल जी क्या नाम हुआ आपका? मैं रविंद्रनाथ चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, क्या लग रहा है जिस तरह से इंडिया नाम रख के विपक्ष के जितने भी नेता हैं मोदी जी को टक्कर देने की बात कर रहे हैं? इंडिया से आपका मतलब? इंडिया उन्होंने नाम रखा अपने गठबंधन का। किसने नाम रखा इंडिया का? विपक्ष ने। भाई साहब, अंग्रेज ब्रिटिश दे गए इंडिया नाम। ये इंडिया नाम या हिंदुस्तान हमारे भारत देश का नाम नहीं है। हमारा शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पे भारत नाम रखा गया हमारे देश का। जिन्हों ने मुसलमानों ने का जब राज हुआ उन्होंने हिंदू शैतान कर दिया। उससे पहले अंग्रेजों के शासनकाल में उन्होंने इंडिया रखा था नाम, इंटरनेशनल डायमंड इंपॉर्टेंट एरिया। तो ठीक है सर। नहीं तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से इंडिया नाम रखा, उसके बाद वो कहते हैं कि हम इंडिया के लोकतंत्र को बचाने की प्रयास कर रहे हैं, भारत के लोकतंत्र को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे से ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं कि आज लोकतंत्र अपने भारत का नाम गौरव कौन बढ़ा रहा है? इंडिया बढ़ा रहा है। मेरे कहने का मतलब अभी अपने साथ में भाई साहब ये खड़े हैं। भाई साहब ने कह रहे हैं कि मणिपुर में 3 महीने क्यों लग गए सरकार को? माता की जय जी, मणिपुर में 3 महीने सरकार को क्यों लग गए? अब इसमें सरकार का क्या दोष है? मणिपुर में क्या स्थिति है? वहाँ कितना हिंदू है, कितना हिंदू बाहुल्य है, क्या हो रहा है वहाँ? हिंदुओं को तो हर जगह दबाया ही जा रहा है भाई। और जो अभी हरियाणा में जो केस हुआ उसके बारे में क्या कहोगे आप? क्या कहोगे? हिंदुओं की जो रैली निकल रही थी, ठीक है, एक
जो डीजे वाला वो निकल रहा था आगे, उसने कट मारा और वहाँ से 100-200 लोग आए। मेरे पास वीडियो भी है उस चीज़ की, ठीक है। और वहाँ से 100-200 लोग आए, मतलब वो तो समझी सोची चाल थी ना कि हिंदुओं के ऊपर पत्थर मारे जाएंगे और हिंदुओं को वहाँ से भगाया जाएगा। तो ये तो उनका तो ये कहना है ना कि जो दूसरे पक्ष के लोग थे उन्होंने पहले उकसाया है हमको। नहीं, उन्होंने जीजा करके संबोधित। मेरे पास वीडियो है, सबूत है, ठीक है। वहाँ पे पता है क्या है, किसी ने, हिंदुओं ने एक भी पत्थर नहीं मारा, एक भी पत्थर नहीं मारा। जब शोभा यात्रा जा रही थी ना, तो जब लोगों ने, जो शोभा यात्रा वाले लोगों ने देखा कि साइड से लोग कुछ भागते हुए आ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी गाड़ियाँ पीछे ले ली, ठीक है, ट्रक को पीछे ले लिया जिसमें डीजे बज रहा था। जैसे पीछे होने लगे वो लोग और ज़्यादा आने लगे। मतलब अगर 100 मैं कह रहा हूँ, अगर 10, 20, 50 होते तो शायद जेल भी लेते। मतलब 200-300 लोग एक साथ पत्थर मार रहे हैं, तो यार मतलब क्या, ठीक है। सर आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ, एक मिनट चुप रहिए। सही है गलत? क्या पूछ रहे भैया? क्या पूछ के रहे? उन्होंने पूछा है वहाँ मालूम है पत्थर चले, सही है या गलत? आप क्या पूछ रहे हैं मुझे बताइए। जैसे इन्होंने पूछा है वहाँ पे जो हुआ है, मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, जो हुआ वो गलत हुआ है, सही में से पूछ रहा हूँ। इनसे पूछ रहे सही हुआ या गलत? गलत हुआ, गलत पर्सनल बात है, आप करते रहिए। चाचा मैं आपसे पूछूंगा, भाई पर्सनल, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि 2024 की जिस तरह से लहर चल रही है, तो मोदी जी दोबारा सत्ता में वापसी कर रहे हैं या गठबंधन जिस तरह से प्रयास कर रहा है, जिस तरह से मजबूती से एकजुट होकर खड़ा है मोदी जी के सामने? आप ये बात कर रहे हैं राजनीति की। अभी मेरे बड़े भैया ने नूह का एक चर्चा की, नूह के दंगे के विषय में। ये ना हिंदू का दंगा है ना मुसलमान का दंगा है। आम मुस्लिम हो या हिंदू हो, आज हम अपने परिवार की रोटी किस तरीके से, ये कोरोना काल, ये महामारी, ये प्रलय किस तरीके से चला रहे हैं, ये सिर्फ एक नेताओं का, पॉलिटिशियनों का, बड़े बड़े गुरुओं का, संतों का, मुस्लिमों का, ये सब एक प्रोपेगेंडा है। आम पब्लिक को किसी से कुछ नहीं लेना। ये जो भी दंगे फसाद हो रहे हैं, ये पॉलिटिशियन और ताकतवर लोग, उन लोगों की वजह से हो रहे हैं। अब आपने पूछा मेरे से राजनीति के विषय में, जहाँ तक अपने भारतवर्ष की जो इस समय ज़रूरत है, जो आज के समय में, आज से 50 साल पहले हमारे भारत की क्या स्थिति थी, आज विश्व स्तर पे हमारे हिंदुस्तान की, भारत की, इंडिया की, आज सब जगह हमारे देश का परचम लहरा रहा है। बड़े बड़े ताकतवर देश हमारे नेताओं का स्वागत कर रहे हैं अपनी सीट गद्दियों पे से उतर के। तो इससे अच्छा समय और क्या आएगा? और इसमें क्या, इसमें भविष्य में सिवाय मोदी, इसके अलावा क्या? भाई कांग्रेस एक तरफ कहती है कि देश का बंटवारा कर दिया, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़वा रहे हैं। इनके विषय में तो मैंने पहले आपको अपना व्यक्त दे दिया। ये सिर्फ नेताओं की राजनीति है। आम हिंदू मुस्लिम अपने परिवार को पालने में लगा हुआ है। उन्हें जबरदस्ती इस दंगे की आग में बरगला करके उन्हें धर्म के नाम पर उकसा करके सिर्फ झगड़ा फसाद, माहौल खराब करना, और इसके अलावा कुछ नहीं है भाई साहब। और मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ। मोदी जी, अच्छा एक सवाल मुझे दिए जाएगा। अब जैसे राहुल गांधी विदेश में जाके मोदी जी के बारे में बात करते हैं कि ये देश को नीचे ले जा रहे हैं, लोकतंत्र को खतरा पहुंचा रहे हैं, तो क्या वो देश की उन्नति के लिए बात कर रहे हैं या अपने हिंदू प्रधानमंत्री उसको नीचा दिखा रहे हैं? उसमें देश का वैभव बढ़ रहा है, गौरव बढ़ रहा है। क्या फायदा हो रहा है राहुल गांधी जी का? क्या हमारे देश की छवि सुधार रहे हैं वो दूसरे देशों में जाकर के? राहुल गांधी कहते हैं कि अब तो हमें बोलने भी नहीं दिया जाता है। और भी बहुत कुछ कहते हैं। केजरीवाल भी बहुत कुछ कहते हैं। मुलायम सिंह जी के सुपुत्र जी भी बहुत सी बातें करते हैं। लालू जी के सुपुत्र भी बहुत सी बातें करते हैं। यार आपको अगर इलेक्शन लड़वा दिया जाए, आप भी ऐसी ही बातें करोगे। सही बात। अब तो जो जितने लोगों का आपने नाम लिया वो सब एकजुट होके मोदी जी का सामना कर रहे हैं। उससे क्या होगा? कह रहे ना टक्कर देंगे, अच्छे से हम टक्कर देंगे, 2024 में लोकतंत्र को बचाएंगे। खूब टक्कर दे लो। लॉइन इज ऑलवेज लॉइन, शेर होता है। अच्छा, तो मतलब वो मोदी जी की वापसी है। भाई मेरा तो मन यही है कि मोदी जी अपने राष्ट्र का गौरव बढ़ाने के लिए मोदी जी ही आए। क्या नाम हुआ अंकल आपका? राजेश जी, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से ही हैं। क्या लग रहा है, इंडिया या एनडीए?
मुझे तो ये लग रहा है, ना तो मुझे चाहिए मोदी जी, ना चाहिए योगी जी। इसलिए नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सुकून। सुकून कहाँ मिलेगा? सुकून जब लड़ाई दंगे ये सब नहीं होंगे ना। जैसे प्यार का पैगाम बांटते घूमते हैं राहुल गांधी, मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, तो सुकून आप उसी की बात कर रहे हैं क्या? बस वही चाहिए, राहुल गांधी वही होना ही चाहिए। मोदी जी को सबने जिताया ना, हमने भी दिया, ऐसी बात नहीं दिया मोदी को। हम भी चाहते थे मोदी जी ही आए, लेकिन अब नहीं आए। इसलिए नहीं आए, हम भाई औकात नहीं हमारी 100 रुपये में पेट्रोल खरीद ले, औकात नहीं हमारी 1000 रुपये का सिलेंडर खरीद ले। वो इसलिए वोट दिया था कि वो 300 का, हमने सोचा वो 200 रुपये का सिलेंडर हमें दिलाएंगे। है अगर भैया मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आज से 10 साल पहले आपकी कमाई क्या थी? वो आज से 10 साल पहले आपकी कमाई वो भी पिछली भी यही थी, आज भी वही है। आज भी वही है? वही है, कोई फर्क तो सुनने में ये आता है कि 10 साल पहले हम कमजोर थे, आज हम उससे ज्यादा मजबूत हो गए हैं। अगर हम 10 साल पहले 4000 कमाते थे तो आज हम 6000 रुपए कमा रहे हैं। मोदी जी गवर्नमेंट रेट था उस टाइम पे 7000 रुपए, ठीक है? गवर्नमेंट रेट था 7000 रुपए, आज गवर्नमेंट रेट है यानी कि 10 से 12,000 रुपए, ठीक है? बट फिर भी लोगों की इनकम कम से कम 35, 40 हज़ार रुपये आज भी, मैं कह रहा हूँ एक नॉर्मल बंदा भी यहाँ पे चांदनी चौक में ना 40,000 30,000 से ऊपर कमा रहा होगा 100%। ये लिख के ले लो, ठीक है? एक जो सेल्समैन है ना वो भी कमा रहा है। अब जिसके पास दिमाग नहीं है ना, तो भाई वो तो हाय हाय करेगा ही ना, वो तो कहेगा हाँ महंगाई है महंगाई है महंगाई। भाई साहब का कहना है हमें सुकून चाहिए। भैया बात सुन, घर में ना 4 बंदे कमाने वाले ना, 4 बंदे कमाने वाले हैं, अगर वो 20 हज़ार रुपए भी कमा रहे हैं ना, यानी कि वो कमा रहे हैं 80,000 रुपए, यानी कि 80,000 रुपए यार हर महीने का जो बंदा कमा रहा है ना, जिसकी फैमिली कमा रही है, मैं कह रहा हूँ यार वो कहाँ से गरीब हो गई। एक बंदे के पास एक सेल फोन है, उसके अंदर 2 सिम कार्ड हैं, 2 सिम कार्ड हैं भाई, 250 रुपए का रिचार्ज कर रहे हो। मैंने लॉकडाउन में देखा था भाई साहब, लोगों के पास खाने के लिए नहीं पैसे, पर रिचार्ज करने के लिए पैसे थे, तो वो कहाँ से गरीब हो गए, कहाँ से हुआ? अच्छा ठीक भाई साहब, जैसे आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस जैसे अगर 2024 के चुनाव में सत्ता में आती है, इंडिया का जो गठबंधन है अगर वो सत्ता में आता है, तो क्या 400 रुपए जो आज 1000 रुपए का सिलेंडर है वो फिर से 400 में होगा? जो 100 रुपए का पेट्रोल है वो 60 रुपए में आ जाएगा? जब ये तो वो तो वही बताएंगे ना, वो तो जो राहुल जी आएंगे वो बताएंगे 400 में करना है, 500 में करना है सिलेंडर। लेकिन सिलेंडर जो है ना 1200-1300 का नहीं चाहिए ना। हम वोट इसीलिए मोदी को, लोगों ने चिल्लाया था, हम भी चिल्लाए थे, बोर्ड लेके घूम रहे, पिठी टांग के घूम रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन आएंगे। तो अच्छे दिन हमें तो कहीं दूर दूर तक दिखे नहीं रहे, हमें तो कहीं नहीं दिखे भाई। अब लोगों को दिख अच्छे दिन तो आए, लेकिन चंद लोगों के अच्छे दिन आए। अच्छे दिन आए, शाह साहब के अच्छे दिन आए, अडानी साहब के अच्छे दिन आए, अंबानी साहब के अच्छे दिन आए। राहुल गांधी आप भी बने जा रहे हैं? मेरे को राहुल गांधी भी अडानी की बात करते हैं, आप भी अडानी की मेरे को लगता है मीडिया, सोशल मीडिया सारा ये सब बिक चुका है, बिक चुका, हम भी बिक चुके हैं। हो सकता है, हो सकता है। आप देख के आए, चलिए ठीक, हम आपसे एक मिनट, जब मोदी जी की तारीफें होती है तो कैमरा चलता है, और जब अगर विपक्ष की बात होती है तो कैमरा तुरंत बंद हो जाता है। नहीं अब जाके आजाद हुए हो, अब जाकर अब भी नहीं सुधरे ना, तो खेला खत्म। क्या नाम हुआ भैया? पंजाब में तो ये क्या नाम क्या हुआ भाई साहब? भाई साहब हम पंजाब के नहीं हैं, हम जम्मू के हैं। तो तभी तो कह रहा हूँ भाई साहब मैं आपसे पूछूं, नाम क्या? मेरा नाम हरजोत। क्या लग रहा है, इंडिया या एनडीए? इंडिया या इंडिया दोनों, पर I.N.D. वाला नहीं। अच्छा, या वो वाला नहीं। ना हम एकजुट हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं सब लोग। अरे सर, सब चोर इकट्ठे हुए हैं अपने आप को, क्या बात कर रहे हो? अरे क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, सब इकट्ठे हुए हैं क्योंकि अब उनको पता है अब दाना पानी हुक्का पानी बंद हो रहा है, और खजाने में आ गए 650 बिलियन डॉलर। अब इसको कैसे निकाला जाए, और वो मोदी इतनी आसानी से निकालने नहीं देगा, ना वो चाबी देगा किसी के हाथ। वो देश के लग रहा है सर, अभी देश तरक्की कर रहा है, उसको करने दो। ये 70 साल का जो गंद है सिर्फ 10 साल में साफ नहीं होगा, कम से कम और 10 साल लगेंगे, रूल बनेंगे तब जाकर होगा। हाँ, मोदी जी ने साफ क्या किया गंद। जितनों जो कहते हैं कि जो 60 वर्षों में नहीं हुआ वो मोदी जी ने कर दिया, वो मोदी जी ने यही किया। लाल किला दे दिया, रेलवे किसने दे दिया? कहाँ, क्या सबूत है? क्या सबूत है? किसको दे दिया?
अच्छा, हमारे लिए नहीं जानकारी नहीं है। हाँ, कितने में खरीद लिया तुमने लाल किला? है किसी की औकात? और एक किसी की औकात है जो लाल किले को खरीद ले? 1 इंच भूमि भी किसी की हिम्मत नहीं है मोदी जी के लिए, मोदी जी के राज में। और एक किसी की हिम्मत नहीं है, किसी के बाप की हिम्मत नहीं है। मोदी मोदी है, मोदी से बड़ा बुद्धिमान, मोदी से बड़ा शक्तिशाली मोदी कोई दुनिया में नहीं है, नहीं है। सब फैल है, विपक्ष खत्म हो चुका है, अकेला मोदी है। मोदी 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 है, विपक्ष मर चुका है, डेड हो चुका है, विपक्ष मर चुका है, मर चुका है, मर चुका है। क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम, आप देखो एक एक करके बात कर लें दो। क्या नाम हुआ आपका? देवेंद्र तोमर। देवेंद्र जी, क्या लग रहा है जिस तरह से I.N.D.I.A इंडिया और एक तरफ है एनडीए में 38 दल हैं, इंडिया में 26 दल हैं, तो क्या किसका पलड़ा भारी लग रहा है? क्या 2024 के चुनाव में होने वाला है? मोदी जी का ही पलड़ा भारी है और कोई है ही नहीं आसपास। जैसे 2014 में कोई नहीं था और 19 में कोई नहीं था, अब 24 में तो है नहीं। आगे होगा तो होगा, बस मोदी जी खुद आगे तो होगा नहीं। जी अंकल, जो एक बात सुनो, रौला पाने की बात नहीं होती। जो बात सही है ना, हर फैमिली, हर परिवार घर में बैठ के सोचता है अच्छा कौन बुरा कौन है। जो टीवी में एडवर्टाइजमेंट देता है ना, मैं इधर आके देखा सभी झूठ फैला रहा है पंजाब में केजरीवाल। अच्छा, क्या हो गया? क्या इधर कुछ भी नहीं, ठंडा पानी भी नहीं पीने के नहीं लिए। अहीं तो वह आज आए तो कल चले जाएंगे। अच्छा, क्या दुनिया में कुछ नहीं है? एडवर्टाइजमेंट देगा, मैं अस्पताल बनाया। जब कोरोना गए हुई थी ना, पूरी दिल्ली की संगत जाके पंजाब में इलाज कराया था। है ये बात नहीं है। से आप पंजाब से? मैं पंजाब में मोदी पंजाब वाले दे नाल, सुखवीर बादल दे नाल वा। हर गल वही आ, जो मर्जी कर लेन। वेख, मैं चंगे काम नहीं कीते ते मैं नंगे पैरी तुरिया फिर मैनू कोई वोटां पा देणगे लोग। वोटां ते ओनू पाउणियां जिन्हें काम कीते। अच्छा, क्या लग रहा है 2014 से 2024 आने वाला है, एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो मोदी जी ने 10 साल में कोई काम किया जिससे जनता प्रभावित होकर फिर से मोदी जी को चुने? मोदी ने इतने काम किए पंजाब के लिए, दुनिया पा देणगे लोग। वोटां ते ओनू पाउणियां जिन्हें काम कीते। अच्छा, क्या लग रहा है 2014 से 2024 आने वाला है, एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो मोदी जी ने 10 साल में कोई काम किया जिससे जनता प्रभावित होकर फिर से मोदी जी को चुने? मोदी ने इतने काम किए पंजाब के लिए, दुनिया के लिए इतने काम किए। मोदी जैसा आदमी कोई आएगा नहीं। मोदी आगे भी प्रधानमंत्री बनेगा, कांग्रेस का सफाया हो जाएगा, आम आदमी पार्टी का सफाया हो जाएगा। है सफाया होना पक्का तय है। हम गारंटी खोल लेते हैं, 410 सीटें लेके आएगा, पूरी 410, ना आगे ना पीछे। आप छत्तीसगढ़ कभी गए हो? नहीं गए हो, हम गए हैं। हमने देखा है कितना विकास हुआ है छत्तीसगढ़ में, जबकि एमपी से कट के बना था। मैं आपसे एक सवाल करूंगा। वहीं एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी है, देश को बंटवारा कर दिया है देश में लोगों का। देश में एक तरफ हिंदू है, एक तरफ मुस्लिम है, आपसी मतभेद बढ़ा दिए हैं। सुनो 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 सुनो, पहले महंगाई नहीं थी। जब इंदिरा गांधी थी ना प्राइम मिनिस्टर, ते पंजाब का मुख्यमंत्री जैल सिंह बना था। 3 रुपये खंड थी, उसने 7 रुपये की थी। जितना रोल है कांग्रेस का ही है। अच्छा, किसी का रोल नहीं है, ये सब कांग्रेस का रोल है। अच्छा, ये भरेंगे ऊपर जाएंगे, किसी को हिसाब नहीं देते। हिसाब मांगते किसी को, मंदिर में हिसाब मांगेंगे, मस्जिद में मांगेंगे, गुरुद्वारा में मांगेंगे, किसी को हिसाब नहीं मांगेंगे, अपना हिसाब नहीं देंगे। अच्छा, शुरू से कांग्रेस ही जिम्मेवार है। मैं आपसे एक सवाल करूंगा। आज कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने बोला है कि जो भी बीजेपी को वोट करता है वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। वो राहुल करता होगा,
रौरी बोलता होगा ना, फिर राक्षस बंदे आओ। नहीं, तो ये बोलना कहाँ तक सही है कि जो बीजेपी को वोट कर रहा है वो राक्षस प्रवृत्ति की है? अच्छा सुनो में, अच्छा मैं आपको सवाल देता हूँ, तुम एक इंसान हो, तू बीजेपी को वोट करता, तुम राक्षस हो? तुम तो आदमी हो ना, सोच के करता है, तुम राक्षस थोड़ी हो। ऐसी बात नहीं होती, उसका बोलने का ढंग नहीं है। जब 1947 में देश की बांड हुई थी 2 मिनट में पूरा, उसमें संविधान में लिखा गया था कि जब सोनिया गांधी है इधर है, उसके 2 बच्चे हैं, पाकिस्तान में 4 स्टेट है, उसमें लिखा गया था कि जो उसी का बेटा बच्ची होएगा वो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। इसलिए मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया था। अच्छा, ये मजबूरी थी? मजबूरी थी। खोते में डाल देते ना प्रधानमंत्री की सीट, खोता राज करता था, उन्हें उसने लब लिया। ये दूसरी बात है, जब सोनिया गांधी को देश में निकालने लगे थे तो सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी ने आख्या भी हमारे देश की लड़की, इसका शादी हुआ, ये लेके आया हूँ, मैं लिख के देता हूँ, तो ये इटली नहीं जाएगी, बच्चे वापस नहीं लेके जाएगी। वाजपेयी का कमाल था। अटल बिहारी का ये बहुत बड़ा काम हुआ, उसने मैं लिख दिया। जब ना लिखते इधर ना सोनिया तो कुछ भी नहीं होना था। जो ये मणिपुर चिल्लाता है ना राहुल, एक बात, अच्छा इतिहास की बात है। अच्छा मालूम मणिपुरी के बारे में? अच्छा एक मिनट मेरी बात सुनो। अच्छा लगा फोटो, हाँ ये बात ये है ना, सुनो। अरे दोस्त शांत रहो। अच्छा साथ में बात हो रही, बताइए। वो बात ये है ना कि जो अच्छा आदमी है ना वो अच्छा ही रहेगा। सुनो, मैं आपके ऊपर जुल्म किया था ना, 10 साल प्रधानमंत्री पर मनमोहन सिंह रहा, कितने प्रधानमंत्री आए, कि 1984 का कांड हुआ था ना, पकड़ा किसी ने, शुरू अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। सुनो मेरी गल, मोदी ने पकड़ा, जेल में डाल दिया, काम खत्म हो गया। सच की बात यही है। हाँ 2024 में कौन आ रहा है, किससे पूछा? 2024 में मोदी आ रहा है, क्या कर लोगे तुम? मोदी आएगा। आपकी बात हम मान गए। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम दीपक है। कहाँ से हैं? मैं लोकल दिल्ली का ही हूँ। हाँ, और ये जो मणिपुर चिल्लाता है ना, मणिपुर में कुछ ऐसा नहीं है, छोटा कौन है मणिपुर? ऐसा कुछ नहीं है। ये कांग्रेस की देन है, जो ये वहाँ लफड़े हुए हैं। एन बीरेन सिंह ने जो काम किया वो कभी कांग्रेस नहीं कर पाई, और कांग्रेस ने हमेशा क्या नाम है लूटा है। ये राजीव गांधी ने खुद कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है, 85 पैसे बीच में ही बढ़ जाता है। ठीक। अब हम एक सवाल पे आते हैं, इंडिया या एनडीए? एनडीए क्यों? क्योंकि इसलिए यहाँ हमको लगता है काम हुआ है। इसलिए आज आपके पास क्या नाम, आपके घर में 5 भाई हैं तो 5 पे बाइक है, 5 पे मोबाइल है। पैसा नहीं लगता क्या? पैसा नहीं लगता, पैसा खर्च नहीं होता। वहीं जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो तो कह रहे हैं कि देश में इतनी महंगाई हो गई, लोगों का जीना बुरा हाल हो गया है। ये सब बकवास करते हैं, सारे भ्रष्टाचारी एक तरफ हो गए। ये चाहते कि हटे। अरे जो सर खुफिया जानकारी चाइना को दे सकते हैं, ऐसे गंदे लोग को बैठाना कौन? आम आदमी समझ नहीं रहा है, पब्लिक के समझ में नहीं आ रहा है। किसी को राहुल याद आता है, किसी को ममता याद आता है। ये सब चोर है भैया। वो पपलू था। अभी सदन में जो ये बोला था बाहें ऊंची करके, इसे तमीज तक नहीं है, इसे बात करने की तमीज नहीं है। जो आदमी पीएम की इज्जत नहीं कर सकता वो तो देश को क्या खाक संभालेगा? ये सोचता है ये चाय वाला है, मैं तो गांधी परिवार का हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा? कानून मेरे से नीचे नहीं है, मैं कानून से ऊपर हूँ। ये दो कह रहे थे आप क्या कह रहे थे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे अभी आप ये कह रहे थे सारे चोर हैं। भाई अगर सारे चोर हैं, अगर आप पार्टी में चले जाते हैं फिर वो क्या हो जाते हैं? वो साफ हो जाते हैं। वॉशिंग मशीन लगी है ना उनके पास में। चलिए अंकल जी,
इस बार इंडिया या इस बार एनडीए? पहले तो मेरा माँ बाप 5 भाई के कपड़े धोते थे। भैया भैया एक मिनट शांत रहिए। भाई साहब ऐसा है कि जैसा भी है कुछ भी करे केवल एनडीए। केवल एनडीए? क्यों भाई, इंडिया के ऊपर आपको विश्वास नहीं रह गया? इतने सारे नेता, नहीं जी, इतने सारे नेता एक मंच पे आ गए, एक साथ आ गए। इंडिया नहीं है। आई डॉट एन डॉट डी डॉट सब बीच में डॉट ही डॉट हैं, तो आप इंडिया कैसे कह रहे हो? लेकिन वो तो ये कह रहा है ना कि हम भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। एक मिनट जी, भारत के लोकतंत्र को बचाने एकजुट हुए हैं, पहले खुद तो एकजुट हो लें। बंगाल में टीएमसी और वामपंथी एक नहीं होंगे, बिहार में कांग्रेस और कौन सी पार्टी है, राजद, वो एक साथ नहीं होंगे। सपा कांग्रेस के साथ तैयार नहीं है। पंजाब और दिल्ली में आप और कांग्रेस तैयार नहीं है, कहाँ से एकजुट होंगे? और मैं दावे से कहता हूँ एनडीए का नेता मोदी है। इंडिया जो आप बना रहे हो उसका नेता कौन है? अभी डिक्लेयर नहीं है। नहीं, कौन है? अभी डिक्लेयर नहीं हुआ नेता। हमारा तो डिक्लेयर है ना, बात खत्म। ठीक ठीक। 10 साल के जो कामकाज रहे, इसमें जनता कहीं ना कहीं एक तरफ एक सवाल खड़ा करती है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा रही। भाई साहब ऐसा है कि बेरोजगारी तो जब से देश आज़ाद हुआ है, एक सेकंड जी, बेरोजगारी जब से देश आज़ाद हुआ है तब से है भारत में। कौन सा टाइम ऐसा गया कोई हाथ उठा करके ये कह दे कि इस साल में बेरोजगारी नहीं थी, इस साल में बेरोजगारी नहीं थी? कोई एक साल बता दें। हर साल बेरोजगारी है। कांग्रेस कह रही 2014 से पहले, मोदी के आने से पहले, क्या इस देश में सबको रोजगार मिला हुआ था? कोई बेरोजगार नहीं था। अगर कोई बेरोजगार नहीं था तो मनरेगा योजना इन्होंने शुरू की थी, जिसमें एक साल में 100 दिन काम देने का वादा कर रहे थे, तो 100 दिन काम दे रहे थे, बाकी 265 दिन क्या हो रहा था?